ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं ये विली का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये विली इस तरीके से लगा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन का एक छोटा सा हिस्सा, ये जो छोटा सा हिस्सा है इसको कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और ये जो स्मॉल छोटा सा हिस्सा जिसको बड़ा करके ये दिखाया गया है, इसमें भी एक छोटा सा हिस्सा लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से होता है। और इसका भी एक छोटा सा हिस्सा लेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से सेल्स लगे होते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर माइक्रोविली लगे होते हैं। और ये जो सेल होते हैं यही एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। और ये जो ब्लड वेसल है इसी में ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। तो बेसिकली जो विलीज यहाँ पे होते हैं इनका फंक्शन क्या है, तो अगर इनके फंक्शन के बारे में बात किया जाए तो ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। इनका मेन काम यही है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं जिससे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड अच्छे से हो। यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड हैं इनका एब्जॉर्प्शन यानी कि उसको ठीक से चूसा जा सके। ठीक है, अब अगर पतली सी जगह रहेगी, थोड़ी सी जगह है, तो उसमें क्या है कि ठीक तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता। तो ये क्या करते हैं ना, उसको बढ़ा देते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे तरीके से होता है। तो अगर हम एक विलस की बात करें, विलस का मतलब होता है विली का एक सिंगल विलस की बात करें अगर हम, तो इसमें एक नेटवर्क होता है यानी कि जाल बिछा होता है थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स का। तो जैसा कि फिगर में हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं जो सरफेस के बड़ा ही नज़दीक होते हैं। ठीक है, तो सरफेस ऑफ द विली जो है ये डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। यानी कि डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है इनको विलीज एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर उनको ब्लड में डाल दिया जाता है। तो ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं कहाँ, तो ब्लड के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं यानी ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट में। यानी कि हम लोगों के शरीर में जो अलग अलग हिस्सा है उसमें जो सेल्स लगे हुए हैं वहाँ पे ये जो फूड हैं ये ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। और वहीं पर जो अलग अलग हिस्सा है वहीं पे जो ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है फिर से यहाँ पे जैसे प्रोटीन वगैरह का फॉर्मेशन हो जाता है और फिर बाकी की चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। जो अमीनो एसिड वगैरह है ना वो वहाँ पे जा करके फिर से कॉम्प्लेक्स चीज़ों का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो एब्जॉर्प्शन हुआ है और उसके बाद फिर जो सेल्स हैं, सेल्स में जब जा करके जैसे ये सेल्स हैं तो ब्लड वेसल यहाँ पे लगे हुए हैं, तो ब्लड वेसल में यहाँ पे फूड आ गया और इस तरीके से सेल के अंदर जब ये फूड मटेरियल चला जाता है तो इसी प्रोसेस को एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है।